Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 9.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Question है, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. सो डेनियल एक क्यूबॉइडल शेप के हॉल को पेंट कर रहा है एंड वो पेंट क्या क्या कर रहा है, वो पेंट कर रहा है वॉल्स को, मतलब चारों वॉल्स को पेंट कर रहा है एंड सीलिंग को पेंट कर रहा है, मतलब फ्लोर को आपने छोड़ देना है. ठीक है, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर. एंड क्यूबॉइड शेप का ये हॉल है. ओके, एंड उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों आपको दे रखी हैं. लेंथ दे रखी है आपको 15 मीटर एंड ब्रेड्थ दे रखी है आपको 10 मीटर एंड हाइट दे रखी है आपको 7 मीटर. ओके, सो वो जो चारों वॉल्स है उसको पेंट कर रहा है, मतलब जो लेफ़्ट की वॉल है, राइट साइड की वॉल है, फ्रंट की एंड बैक की वॉल है, उनको पेंट कर रहा है. फिर जो टॉप है, ये वाली टॉप सीलिंग, इसको भी पेंट कर रहा है. बट फ्लोर तो पेंट नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो फ्लोर को आपने छोड़ देना है. अब यहाँ पर आपने ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि क्यूबॉइडल शेप का है ना हॉल, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें 6 फेसेस के एरियाज इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग फ्लोर. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज़ पेंटेड. अब उसके पास कुछ पेंट के कैन्स हैं. अब यहाँ पर दिया गया है कि एक कैन से वो 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो पेंट कर सकता है. हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. तो उसको ऐसे कितने कैन्स लगेंगे पेंट के अगर उसने पूरे के पूरे रूम को पेंट करना है, एक्सक्लूडिंग फ्लोर. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बेसिकली इसमें आपने वो एरिया निकालना है सबसे पहले जिसको कि वो एक्चुअल में पेंट कर रही है लड़की. ठीक है, बाद में फिर नंबर ऑफ कैन्स तो इजीली हम निकाल सकते हैं. सो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन ये वाला है. सो आपने क्या करना है, पहले देखो ये क्यूबॉइडल शेप का हॉल है ना, तो इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो. टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या मतलब है कि आप 6 फेसेस का, मतलब इंक्लूडिंग फ्लोर को भी आप इंक्लूड कर रहे हो, सभी फेसेस का आप एरिया निकाल रहे हो. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फ्लोर का एरिया आप अलग से निकाल लो. ठीक है, फ्लोर का एरिया आप अलग से निकाल लोगे. फिर जो टोटल सरफेस एरिया है, मतलब 6 फेसेस का, उसमें से आप फ्लोर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो एक्चुअल में जो उतना एरिया है वो पेंट किया जा रहा है. ठीक है, फिर बाद में नंबर ऑफ कैन्स कितने लगेंगे पेंट करने के लिए वो हम निकाल लेंगे इजीली. ओके, सो यहाँ पर देखो फ्लोर का एरिया क्या आएगा. फ्लोर देखो यहाँ पर है ना, नीचे ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज फ्लोर. सो फ्लोर की डायमेंशंस क्या बनती हैं, लेंथ एंड ये वाली ब्रेड्थ. सो फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, क्योंकि क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, जो भी फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं एंड रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके. ठीक है, सो पहले निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड फिर हम निकाल लेंगे फ्लोर का एरिया अलग से. So total surface area of cuboidal hall is equal to 2 into formula length into breadth plus breadth into height plus height into length is equal to 2 into length कितनी है 15 मीटर multiplied by breadth कितनी है 10 मीटर. ओके, प्लस breadth कितनी है 10 मीटर multiplied by height कितनी है 7 मीटर प्लस हाइट यहाँ पर है 7 इंटू लेंथ कितनी है 15. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 10 150 प्लस 10 इंटू 7 70 प्लस 15 इंटू 7 105 इज इक्वल टू 2 इंटू 150 प्लस 70 प्लस 105. सो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 7 12, 1 कैरी हो गया, 1 2 3. सो 325 दिस इज इक्वल टू 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 2 are 4 प्लस 1 5, 2 3 are 6. सो 650 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर. सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. So length into breadth, so 15 into 10. So this is
150 मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है एरिया दैट इज एक्चुअली पेंटेड। ठीक है, सो फ्लोर का एरिया टोटल सरफेस एरिया में से कर दो सब्ट्रैक्ट। सो एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 650 मीटर स्क्वायर माइनस 150 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 650 में से 150 को कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 0, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 1 5। सो 500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो एक्चुअल में करना है पेंट। सो नेक्स्ट पूछा गया है कि उसके पास कुछ पेंट के कैन्स हैं एंड एक कैन से वो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट कर रही है। ठीक है, एंड हमारे पास टोटल कितना एरिया है पेंट करने के लिए, 500 स्क्वायर मीटर का, राइट। सो यहाँ से आप निकाल लोगे नंबर ऑफ कैन्स। ठीक है, सो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक कैन से 100 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट किया जा सकता है, सो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया। नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से यूनिटरी मेथड का यूज़ करके आप निकाल लो कि 500 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट करने के लिए आपको कितना पेंट लगेगा, राइट। सो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, पहले 1 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी 1/100। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे कि 500 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए कितने कैन्स लगेंगे। सो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 500 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 500। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूनिटरी मेथड का यूज़ किया। ठीक है, आप जूनियर क्लासेस में स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ये चीज़। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, सो आंसर क्या आ गया 5। सो 5 कैन्स इज द आंसर। सो 500 स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट करने के लिए लगेंगे 5 कैन्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, फिर मिस्टेक आपकी नहीं होती। ओके, so students, this was question number 5th. Next question we will solve in the next video. Thanks for watching. Take care.